नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARF परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। वीडियो को रोकेंगे, हल करेंगे, उसके बाद मैच करके देखना है कि आपने राइट किया या रॉन्ग। और जैसा कि मैंने नेट JARF से प्रश्नों को लिया है, लेकिन अगर आप योग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी में यह प्रश्न अनिवार्य हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए समझते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है। किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के अनुसार। ए दुख, बी चिंता, सी क्लेश, डी विक्षिप्त अवस्था। तो वीडियो को रोकें और हल करें। तो विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है क्लेश। सी ऑप्शन राइट। विद्यार्थियों, क्लेश मूलः कर्म आशयो, यानी कर्माशय का तात्पर्य है कर्मों के संस्कार। कर्मों के संस्कार से होता है। कर्माशय के आधार पर ही परमेश्वर मनुष्य को सुख दुख रूपी फल प्रदान करता है। तो आपने समझ लिया। यानी महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण क्लेश है और कर्माशय का तात्पर्य कर्मों के संस्कार से होता है। नेक्स्ट, अग्नाशय के डी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी ग्लूकागॉन, डी एड्रेनलिन। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा वीडियो को रोककर। विद्यार्थियों, आमाशय के अल्फा डी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन इंसुलिन के प्रभावों को संतुलित करके रक्त शर्करा स्तर को सामान्य बनाए रखता है। इसका निर्माण अग्नाशय में अल्फा नामक कोशिकाएं करती हैं। आपने समझ लिया। यानी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो सी ग्लूकागॉन, यानी अग्नाशय के अल्फा डी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकागॉन है। नेक्स्ट, स्वस्थतान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? ए शरीर सर्वधारणात्मक, बी ध्यान धारणात्मक, सी शिथिलात्मक, डी शिथिलात्मक एवं ध्यान धारणात्मक। जैसे कि विद्यार्थियों यहाँ एक्स्ट्रा लिख गया है। अगर यहाँ पर आप मात्रा लगाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जल्दी सेलेक्ट करें। विद्यार्थियों, स्वस्थ तन शरीर का सर्वधनात्मक आसनों के अभ्यास से होता है। चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। आसन एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह हमारे शरीर को स्वच्छ, शुद्ध एवं सक्रिय बनाए, यानी सक्रिय रखकर मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से सदा स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार 7 अध्यापन विधियां होती हैं। तो डी ऑप्शन राइट है। इसको नोट कर लेना। विद्यार्थियों, वह इस प्रकार हैं: आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, क्रिया, ध्यान, मनोवृत्ति, प्रशिक्षण। ठीक। नेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार
उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है। ए नेति, बी धोती, सी कपालभाति, डी त्राटक। जल्दी सिलेक्ट करें, ये तो आपके लिए आसान ही होगा। तो विद्यार्थियों, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम त्राटक है जिसे गोपनीय कहा गया है। डी ऑप्शन राइट। इसका सामान्य अर्थ यह होता है विद्यार्थियों, किसी विशेष दृश्य को टकटकी लगाकर देखना। मन की चंचलता को शांत करने के लिए साधक इसे करता है। ध्यान करने की इस विधि में किसी बाह्य वस्तु को टकटकी लगाकर देखा जाता है और किसी भगवान, देवी देवता, महापुरुष के चित्र, मूर्ति या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट। और विशेष तौर पर दीपक बताया गया है इसमें। चलिए, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जाता है या किया जा सकता है। ए प्लावनी, बी मूर्छा, सी उज्जाई, डी भस्त्रिका। तो विद्यार्थियों, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम है उज्जाई, जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे किया जा सकता है। इसके अनुसार मुंह बंद करके व्यक्ति को धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से वायु अंदर खींचना चाहिए। श्वास खींचते समय इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करनी चाहिए कि श्वास गले से सीने तक महसूस हो। कुंभक करने के बाद वायु को बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ी जाती है। यह बलगम के कारण होने वाली गले की बीमारियों को दूर करता है और जठराग्नि को बढ़ाता है। नेक्स्ट, जांघों के अंदर की ओर पैरों के दोनों तलुओं को मोड़कर स्थिर अवस्था में शरीर को सीधा रखना कहलाता है। जांघों के अंदर की ओर पैरों के दोनों तलुओं को मोड़कर, ध्यान समझना। ए पद्मासन, बी सिद्धासन, सी स्वस्तिकासन, डी गोरक्षासन। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा सी स्वस्तिकासन। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किसके नाम का स्फुरण होता है? ए भेरी, बी वीणा, सी मृदल, डी विमर्द। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में वीणा के नाद का स्फुरण होता है। बी ऑप्शन राइट। अर्थात नाद अर्थात विद्यार्थियों शब्द अनुसंधान कोई वस्तु जो पहले से विद्यमान है उसे दोबारा खोजना। नाद अनुसंधान अर्थात नाद का अनुसंधान करना या नाद के साथ संबंध जोड़ना। यह अनुसंधान तो स्वयं के आंतरिक जगत की है। नाद का उद्देश्य है विद्यार्थियों आहत से अनाहत की ओर ले जाना। ब्रह्मांड और शरीर दोनों में अनाहत ध्वनि गूंज कर रही है, अर्थात ब्रह्मांड में गूंज रहे अनाहत से जोड़ना, ताकि अपने बाहरी मन को आंतरिक मन की ओर ले जा सकें। यही नाद योग का उद्देश्य है। विद्यार्थियों, ओम की ध्वनि का अनुसंधान करना ही नाद योग या नादानुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट, घरण संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ए मुद्रा, बी षटकर्म, सी प्रत्याहार, डी नियम।
तो जल्दी सिलेक्ट करें। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। ग्रहण संहिता के अनुसार सब साधन प्रक्रियाओं में नियम सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन राइट। विद्यार्थियों, इसमें 7 साधन बताए गए हैं और वे कौन से हैं? शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्षम तथा निर्लिप्तम। नेक्स्ट, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? पहले तो ध्यान देना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु और लघु शंख प्रक्षालन, इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? ध्यान देना। अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? ए त्रिअंग भुजंगासन, बी त्रिअंग ताड़ासन, सी कटि चक्रासन, डी उदर आकर्षणासन। चलिए, तो विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार कटि चक्रासन का अभ्यास किया जाता है, ठीक, तीसरे चरण में। सी ऑप्शन राइट है। कटि चक्रासन 2 शब्दों से कटि प्लस चक्रासन से मिलकर बना है। कटि का अर्थ होता है विद्यार्थियों कमर और चक्र का अर्थ होता है पहिया, अर्थात इस आसन में कमर को दाईं ओर और बाईं ओर मरोड़ना अर्थात घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसलिए इसका नाम कटि चक्रासन रखा गया है। और कटि चक्रासन मुख्यतः वजन कम करने के लिए, कमर पतली करने के लिए, छाती चौड़ा करने के लिए तथा पसलियों व जंघों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन नए वीडियो प्राप्त होते रहें। और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।